ये क्या किया नैना जी आपने? कोमल को किचन में नॉनवेज बनाने की इजाजत दे दी आपने। कुछ तो सोचा होता। सोचा था, लेकिन कोमल ने तो किचन अलग कर लिया है ना, तो वो सब ठीक है नैना जी, लेकिन घर में नॉनवेज बनाना सही नहीं है। इस घर में माँ भी रहती है और वो कितनी धार्मिक और पूजा पाठ वाली महिला है। उनके घर में नॉनवेज मांस मछली बनेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, आपने सोचा? अरे आपको कोमल को रोकना चाहिए था तो आपने उसे इजाजत दे दी। क्यों? सुनना चाहते हैं क्यों? तो सुनिए। उसने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने उसकी बात नहीं मानी या उसे कुछ भी कहा तो वो आदर्श को लेकर यहाँ से चली जाएंगी, अलग हो जाएंगी हमसे। अब तक तो सिर्फ किचन ही अलग हुआ है, पर हम अपने बच्चे को देख तो सकते हैं ना। सोचिए अगर वो यहाँ से चला गया तो क्या आप सहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने इजाजत नहीं दी, इसलिए। अरे यार, इतना दिनों के बाद तुम मेरे कमरा में आए हैं और तुम हो कि अभी तक ये कपड़ा लत्था में लगी पड़ी हो यार। अरे ये सब सवेरे सरिया ही लियो यार। यहाँ आओ, हमरे पास आओ। क्या सोच रही हो? अरे का पत्नी धर्म भूल गई का? देखो तुम्हारा पति थका रहा आया हुआ, कोनो सेवा वेवा करो यार, हाथ पैर दबाओ हमरे। अब ये हुई ना बात, मजा आई है। वैसे अच्छा तो तुमको भी बहुत लग रहा होगा ना, इतने दिनों के बाद हमें सेवा करने का मौका जौन मिला है तुमको, है ना? तुम्हारी ना कोनो गलती नहीं है, बस ये प्रतिज्ञा के चक्कर में आई की और अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली थी। भला हो तुम्हारी माइका की टाइम पर आई गई और सब कुछ ठीक ठाक कर दी। एक को चीज और बताएं तुमको, हैं? ऐसा है कि आदमी जौन है ना, वो सांड के जैसे रहे तब भी अच्छा लगता है, और औरत गैया के जैसे। तुम ससुरा वो प्रतिज्ञा के चक्कर में सींग निकालने लगी थी। देख, हम तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करते, फिर भी हम तुम्हारे पास यहाँ बैठे हैं, हम लौट आए तुम्हारे पास। तुम ना ये सब छोटी छोटी बातों पे बवाला मत मचाया करो बस। हाँ, बाकी हम अब ठीक कर देंगे। अरे कोमल, जल्दी करो, कितने टाइम लगाओगी? बहुत भूख लगी है। आज ऑफिस में इतना काम था, ठीक से लंच भी नहीं कर पाए। अरे हमको पता है कि तुमको ना ऑफिस में बहुत काम रहता है और तुम बहुत मेहनत करते हो। ये लिए ना हम तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीज बनाए, पर खाए के तो देखो, तुम हमारे खाने का ना दीवाने हो जाओगे।
मछली? ये कहाँ से मंगवाई है तुमने? अरे कैसी बात करते हो यार, हमरे होते हुए हमको कैसे मंगवाना पड़ेगा का? तो हम खुद बनाए हैं अपनी नई रसोई में। पर खा के तो देखो, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। और अगर तुमको ये नहीं अच्छा लगा ना तो हम अपना नाम बदल दें। ये मछली तुमने रसोई में बनाई है? इस घर की रसोई में? हाँ तो? अरे ये सब करने की क्या जरूरत है? तुमने मछली क्यों बनाई? अरे ये लिए क्योंकि तुम नान भेज हो गए और का। तुम पागल हो गई हो कोमल। अरे तुम्हें नॉनवेज खाने का इतना ही मन था तो हमसे एक बार कह दिया होता, हम तुम्हारे लिए ले आते, नहीं तो कहीं बाहर जाके खिलाते थे। देखो कोमल, इस घर में तुम्हारे अलावा और भी लोग रहते हैं और तुम्हें सबकी इच्छा और पसंद के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हें नॉनवेज खाने से मतलब था ना, अरे तो खा लिया होता ना बाहर जाकर। इतनी छोटी सी बात के पीछे तुमने पूरे परिवार को आहत किया। पता नहीं तुम्हारी इस करतूत को उन्होंने कैसे झेला होगा। अरे यार हमको ये समझ में नहीं आता, जब ये घर में अलग हो चुकी है रसोई तो तुम हमरा घर हमरी रसोई की रट काहे लगाए हो? और अगर ये घर में हमको अपने मन का कुछ खाना पीना है तो उसके लिए हम सारे ममफोड़गंज का चक्कर लगाएंगे का? देखो आदर्श, तुम सीधी सीधी बात है कि हम अपनी जिंदगी ना अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं, और अगर तुमको हमको ये छूट देने में कोनो परेशानी है ना तो हमको बताए दो, हमको यहाँ नहीं रहना। फिर हम अपने बाबूजी और अम्मा के घर में जाके रहेंगे। तुमने जो करना है करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन आज के बाद इस घर की रसोई में नॉनवेज नहीं बनेगा। आराम। अरे बाबू हम कर रहे हैं, तुम क्या परेशान हो? छोड़ो छोड़ो, हम कर देंगे। हाँ ऐसे, यहाँ तो कहाँ ऐसे, यहाँ तो यहाँ जो है, हाँ बस 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 हम कर देंगे, तुम छोड़ो। हाँ ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अरे बाबू बस बस, ये हट गया तुम्हारा ताम झाम। आराम आराम से रखो, आराम से रखो। हैं अब वो करो, वो जो तुमका डॉक्टर बताया कि क्या है वो, क्या कहते हैं का एक्सरसाइज, वो करो। हैं ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठाओ, ध्यान से घाव है। शाबाश, ये नीचे नीचे रखो। नहीं अभी का ये पकड़ो, हाथ पकड़ो। हाँ देखो, धीरे 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 है, बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, आराम से आराम से। हाँ अब नीचे करो, बस ये थोड़ा भारी है, एक आराम से करना, आराम से उठाओ, देखें कितना होता है। हाँ आराम से आराम से आराम से। हाँ देखो देखो, खुद देखिए कितना मतलब जोर। अरे क्या हुआ? अरे यार हम तुमका बोले जल्दी मत पड़ो यार, तुम हमका बोले ना। अरे चलो डॉक्टर के पास चलो। हम क्या हंस कह रही हो? हैं? अच्छा बेटा, सही है। दर्द के बहाने जो हमारे मजे ले रहे तुम। नहीं हंसो हंसो, खूब हंसो, जितना मन करे उतना हंसो, मजे ले हमरे। हैं क्या बात है, शाबाश लो। एक बार बता दी, जब ठिकाए जाओगी ना सबको बताएंगे। ऐसा है, अभी सब छोड़ो, अब जल्दी से चलो, चल के नाश्ता कर लो। अरे जल्दी चलो, तुमको वो जगह दिखानी है यार जो तुम ढाबा खाते चुनी हो। चलो जल्दी जल्दी चलो, तुम हमेशा चलो, बस अब चलो। अरे मार नहीं रहे यार, ठीक हो ना? अब अच्छा लग रहा है, सब बैठे हैं। हमार कृष्णा बो का हाथ ठीक हो गया, जख्म भर गया। अरे आए गो बाबा। अरे यार हम तुम दोनों प्राणी के इंतजार कर रहे थे। आओ बैठो, बहुत चपुआ नाश्ता बनाया, चौचक खींचो यार, मजा आ जाएगा। लो भाई, आज हमको भी ये सब देख के इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि हमार दोनों बेटे अपनी बहुरिया के साथ यहाँ पे बैठे हैं। कौनो दुराव नहीं, कौनो शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, सब मामला एकदम शांत।
का हुआ रे? ए बेटा, बिना फोन फाटा किए तुम यहाँ दंदनाती चली है बेटा, का हो गया बेटा? हम घर छोड़ के आए गए बाजू। घर छोड़ के आ गए? काहे? अरे ऐसी क्या बात हो गई जो तुमको घर छोड़ के आना पड़ा है? अम्मा तो हम क्या करते? तुमका पता है कि आदर्श ना हमारा साथ बिल्कुल नहीं देता है। और ओके, घर वाला कुछ भी गलत करते हैं ना, वो बस उनका ही साथ देता है। और बाबूजी तुमको बात बताएं, तू ना तुम्हें एहसान मानने के बजाय ना तुम्हारी बहुत बेइज्जती करते हैं। और आदर्श ना हर छोटी छोटी बात को लेके ना एकदम पहाड़ बना के बताता है। और ना आदर्श हमको बहुत गुस्सा गया, हम पर भड़क गया, हमको बहुत डांटा। और जब हम उनको ये कहे कि हम ही घर में नए रहेंगे, पता है हमको क्या कहा? वो कहा कि अगर तुमको जाना है ना तो अभी यहाँ से चले जाओ। नहीं कोमल भाभी, ऐसा नहीं हो सकता है। हम आदर्श भैया को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी। ये बात सही। आदर्श हमरा पति और हम नहीं जानते, बाकी तुम बहुत अच्छे से जानते हो। अरे यार ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम बता रहे हैं ना। हैं? अरे आदर्श का नहीं निकाला, अरे खुद अपनी मर्जी से छोड़ के आई। हम बता रहे हैं कि अपनी गलती थोड़ी मानेगी। ए कोमलिया, चल सच बता, क्या ड्रामा करी, बता सबको सच बता। तुम ना हर वक्त अपने ससुरारी का पक्ष लेते हो बस। काहे परेशान होती है हमार कोमलिया है? दिमाग शांत रखो, ठंडा रहे, समझे कि नहीं? तुम जाओ अब वहीं अपने कमरा में जाके आराम करो, अपने आप को शांत रखो। आदर्शवा को अब वहीं आप बुलाते हैं, वहीं सब साफ साफ हो जाएगा। है बेटा? हाँ, तुम जाओ। हाँ? जा बेटा, जा जा जा, जा तो शांत रहे। हाँ, ले जा ले जा, ले जा। अरे बाबूजी बैठो ना, खाओ यार। अबे आप क्या खाएं? कोमल, कोमल कहाँ चली गई है? मम्मी वो कोमल नहीं दिख रही, कुछ बताया उसने आपको? तुम्हें कुछ बोला उसने? बेटा बाहर किसी काम से गई होगी, बस आ जाएगी। हेलो। क्या बेटा आदर्श? बेटा हम क्या देख रहे हैं? सवेरे सवेरे हमार कोमलिया तुम्हारे घर से यहाँ चली आई। क्या हुआ? कोमल वहाँ हम जी वो यार, तुम सुनो यार, सुनो, ज्यादा पी पी ना करो, समझो कि नहीं? हमको साफ साफ बताओ क्या हुआ बेटा? सवेरे सवेरे नाश्ता पानी के टाइम पे हमार कोमलिया तुम्हार घर छोड़ के यहाँ आई, क्या हुआ बोलो? अरे का अगल बगल अम्मा बाबू हैं, कहा तुम रहे? अच्छा छोड़ो, जा दो बेटा, ऐसा करो कि तुम मंफोड़गंज से रिक्शा पकड़ो और तुरंत यहाँ पे चले आओ, समझे? हमारा कोमलिया यहाँ पे है, सामने आके बैठो, अब बातचीत हो जाएगी। अब भाई दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, तुम आओ। अरे बाबूजी वो हमें ऑफिस में थोड़ा जरूरी काम था, हम अभी नहीं आ सकते, लेकिन शाम को आते समय आपसे मिल के जाएंगे। दाएं बाएं ना बेटा, समझे? हाँ, तुम्हारी यह नादानी जो है ना, हमको कभी कभी बहुत तकलीफ दे जाती है बेटा। ऑफिस तब जाओगे जब तुम्हारी नौकरी रहेगी, तब ना बेटा। लिए चुपचाप यहाँ पहुंचो, हमारा कोमलिया बता दे रहे तुमको आदत बहुत परेशान है,
समझे? हम कोमलिया को हम ऐसे नहीं देख सकते। तुम चुपचाप निकलो, यहाँ पहुंचो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोचो विचारो ना बेटा, निकल लो वहां से, चलो पहुंचो। जी। ए कोमल, विस्तार से बता कि कहा हुआ था सो। कहा हुआ कि तुमको घर छोड़ना पड़ा, फिर से बता हमको। अरे अम्मा, अब तुमको कहाँ बताए और कितनी बार बताए? वो घर में ना हमारा ना जीना मुश्किल हो गया था। हर रोज कोनो नया नाटक शुरू हो जाता है। और वो घर के लोग ना बहुत बड़े ड्रामेबाज, और सबसे बड़ी ड्रामेबाज है वो घर की बूढ़ा, मतलब ये प्रतिज्ञा की दादी। जानती हो एक दिन हमरे साथ कहा कि हम ना एक को नया टीवी लाई थे, इतना बड़ा वाला, तो घर में ना बहुत नौटंकी फैलाई कि ये हमरे सामू का पुराना टीवी है, ये ऊकी कमाई का है, उसको बदल नहीं सकते। हम कहे चलो जाए दो यार, हम भी मान गए। फिर एक दिन ना हमारी ननद के साथ हमारी लड़ाई हो गई, बाकी उसमें हमारी कौनो गलती नहीं थी, लेकिन वो बूढ़ा है ना, वो भूख हड़ताल पे चली गई। बताओ, अगर वो मर जाती तो सारा पाप हमरे मत्थे मर जाता ना। और कल ना वो हद ही कर दी यार घर में। रसोई में ना हम मजे में चुप्पे चाप मछली बना रहे थे, ऐसे आई और बोली कि तुम ये रसोई में ना मछली नहीं पका सकती, अगर तुम ये पकाओगी तो हम इसको बाहर फेंक देंगे। बताओ, ये कौनो बात हुई का? ये लिए बस हम घर छोड़ दिए। ये दादा, ये क्या कह रही हो बुच्चिया? सही में ऐसा कह दियो? भूल नहीं, तुम झूठ बोल रहे हैं का? तुम हमको बताओ, हमको अपने ससुराल के बारे में बुराई करने का कौनो शौक है का? अरे नहीं बुच्चिया, तुम सही कह रही हो। अरे समधन, ऐसा कोनो करत है का भला? बताओ, कैसी जगह बिटिया के बियाह कर दियो? बताओ, हमारी भूल सी बुच्चिया, और कहाँ काटे जैसा ससुराल दिलवाए दी नो। हे दादा, एक तो पूरा भविष्य चौपट हो गया। एक कोमल, तुम्हारी सास का करती है रे? वो तुम्हारा साथ दे रही है कि नहीं? अरे अम्मा, वो कहाँ साथ देगी यार? वो ना बस 24 घंटे से डरी रहती है वो बूढ़ा से। मेरी सासू अम्मा ना एकदम गऊ है, गऊ। वो घर में बस वो बूढ़ा ही है जो हमरे लिए ना बहुत परेशानी खड़ी करती है, और जब तक दिन में एक को झगड़ा नहीं हो जाए ना, उनको ना मजा नहीं आता। वो कैसी सांस अटक जाती है और खाना ना उनको पचता ही नहीं है। क्या हुआ यार, तुम हमको ऐसा घूर के काहे देख रहे हो? अब हम कुछ गलत थोड़ी ना बता रहे, और कुछ बढ़ाई चढ़ाई के भी नहीं बता रहे। हम तो बस वो बता रहे हैं जो वो घर में हमारे साथ होता है। और क्या? अरे यार प्रतिया, तुम कहाँ ये सब औरतों के बीच में क्या कर रही हो? कहाँ टाइम पास कर रही हो? चलो ना, बहुत काम है। अरे ढाबा खोलना तो सजाना पड़ेगा ना होगा। आओ चलो 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 चलो, आ जाओ। हाँ तुम यार ना। कृष्णा देखो, इस वक्त हम नहीं आ सकते। कोमल भाभी आई है ना, और बाबूजी ने आदर्श भैया को भी बुलाया है, तो फिर उन्हें मिलकर ही जाना होगा। अरे यार का तुम्हें कोमलिया के चक्कर में पड़ गई यार। ये फुस्सी बम्बी का शौक है, ये ऐसे बवाला करती है रोज रोज यार। ए कोमलिया, ये क्या करती है समय? तुम शराफत से घर में नहीं रह सकती हो का? ये कृष्णा भाई, तुम बहुत चुप रहो। तुमको ना बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ अपना वो ढाबा का बिजनेस शुरू करो। अरे तो खोलने तो तब ना, सारा ध्यान तो तुम यहाँ लगाए, तो कैसे जाए हम हैं? अरे हम कह रहे प्रतिया तुम चलो, ये क्या छोड़ो कोमलिया को यार। कृष्णा तुम समझने की कोशिश करो, हम नहीं आ सकते। अच्छा एक काम करो, तुम इस वक्त चले जाओ, हम थोड़ी देर में आ जाए, ठीक है? यार ठीक तो नहीं है, पर अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है, पर जब तुम्हें चले का मन करे हमका बताए देना, साथ में जाएंगे। हाँ लगे रहो। अब भैया एक मिनट। हाँ भैया, आप ऑफिस जा रहे हैं ना? हम भी आपके साथ चलते हैं। दरअसल हमें आपके बैंक के पास ही काम है, तो वहां से हम अपने आप चले जाएंगे। आरुषि, हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं।
हम अपने ससुराल जा रहे हैं। आदर्श बेटा क्या बात है? कोमल वहां है क्या? मम्मी हमें नहीं पता कि कौन कहाँ है। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। एक तरफ हमारे परिवार वाले और दूसरी तरफ हमारी बीवी। किसी एक की बात मान लो या बस किसी एक का साथ दे दो तो दूसरा हमसे ऐसे दूरी बनाता है जैसे हम उसके कुछ है ही नहीं। इस समय हमें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए और हमारा सारा ध्यान अपने परिवार और अपनी बीवी के बीच में एडजस्ट करने में जा रहा है। फिर भी सबको लगता है कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है। कोई हमारे बारे में क्यों नहीं सोचता? दोनों तरफ से बस अपनी जिद मनवाने की रहती है और कुछ नहीं। परेशान करके रखती है। हेलो। अरे का ससुर जी यार, आप लोग भी कमाल कहते हो यार, हैं? अरे घर से बहू को ऐसे निकाल देते हो जैसे कोनो कबाड़ी निकाल रहे हो। अरे तुम्हारे ऐसा समझदार आदमी ढूंढने नहीं मिल सकता, बाकी बहू को नहीं संभाल सकते यार। मतलब का हो गया? कोमलिया कहाँ आ गई यहाँ पे? ऐसा का कर दी का घर से निकाल दिए? अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो तुम? भला हम क्यों अपनी बहू को घर से बाहर निकालेंगे? अब बेटा तुम ही अंदाजा लगाओ कि भला हम उसे घर से निकाल सकते हैं। एक मोहरा संभारो, दूसरा मुद्दा खड़ा हो जाता। अरे दामाद जी आओ 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 आओ। अरे भैया हम तो तुम्हारे इंतजार कर रहे थे, आंखें गड़ाए बैठे थे दरवाजे पे। अब तुम्हारी को एकदम मन हारा हो गया। तुम एक काम करो, यहाँ आओ। अरे बैठ वो यार, बैठ। अबे खड़ा खड़ा मुंह का नहीं हार रहा है? जाके पानी लेके आ बेटा। पानी आनी कुछ खातिरदारी करबो कि ना करबो? हैं? अरे गर्मी पड़ रही है बेटा, लिया कि इनका तय पैर धो, पंखा उंखा झलो नहीं। ये कहेंगे कि ससुराल ही गए रहे, कोनो पनिये नहीं पूछा, खातिरदारी नहीं हुई। ले जा दे। बाबूजी इन सब की क्या जरूरत है? हम ठीक है ना? ई का बात का मतलब है यार? भैया तुम ही घर के दामाद हो, तुम्हारी सेवा नहीं की जाए तो ये सब पुण्य होता है बेटा, पुण्य। और दामाद हो ना, कल को का भरोसा समय कौन कैसे नाराज हो जाए कुछ पता ही नहीं लगता है। ले 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 यहाँ रख दे, चल यहाँ रख पानी। बाबूजी कोई जरूरत नहीं। सुन एक मिनट ना यार, तुम आदर्श यार। पहले दामाद जी का जूता उतारो, फिर मोजा उतारो और फिर एकदम आराम से इनकर पैर धो। और पैर धो के इससे पकड़ के पंजवा जकड़ दो, सारी थकान दूर हो जाएगी। कहो दामाद जी। बाबूजी ये सब की क्या जरूरत है? चल। अरे वाह, हमारे दामाद की तो बड़ी सेवा हो रही है। नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो। मजा आया ना पैर धुलवा के? मजा। ए आदर, एक बात बताओ, हमरा बाबा जब अपने ससुराल जाता है तो उसकी ऐसी सेवा होती है जैसे आपकी हो रही है? अरे आपका घर भी तो उसका ससुराल है। अबे धो चुके ना। अब सुन बेटा, ये सब ना अभी जो पानी बचा है बेटा, ये पानी ले जाए के पूरे घर के कोना कोना में छिड़क दियो बेटा, बरकत होगी। ले जा। ये दामाद जी,
आप हमको बताइए कि ऐसी क्या गलती हो गई हमारी कोमल से कि उसको आपका घर छोड़ के यहाँ आना पड़ गया? अरे मम्मी जी, आप कोमल को बुला के क्यों नहीं पूछ लेते? क्यों अपना घर छोड़ के यहाँ क्यों चली आई? अब बुलाइए उसे। ठीक है भैया, बुला लेते हैं। बेटा ए कोमलिया, अरे मो बच्चा, अरे जल्दी नीचे आ रे, देख कौन आवा है बेटा तुमसे मिलने। आ जा, हाँ आ यहाँ। अरे मोर बच्चा, हाँ यहाँ यहाँ आमने सामने बैठो। हाँ अब बता बेटा, आप पूरा मामला यहाँ बता कि तू काहे हुआ ममफोड़गंज में अपना घर छोड़ के यहाँ पे आई। अरे तुम काहे नहीं बताए थे? गलती तो तुम्हें की हो ना। अरे हम तुम्हारे लिए इतने प्यार से मछली बनाए थे यार, एक तो तुम खाए नहीं, ऊपर से हमको ही डांट दिया। भाभी हमको एक बात बताओ कि होली के दिन तो तुम बकरा खाए थे ना, तो अगर तुम बकरा खा सकते हो तो मछली में क्या बुराई है बताओ? का यार दामाद जी, काहे यार तुम हमारी कोमलिया को डांट देते हो यार? जब देखो तब घोड़क देते हो यार। क्या गलती होगी? अच्छा लगता है, शोभा देता है। देखिए बाबूजी, दरअसल बात यह है कि हमारे घर पर सब शाकाहारी लोग हैं, सब पाठ पूजा वाले धार्मिक लोग। अब ऐसे घर में रसोई में अगर कोई नॉनवेज बनाएगा तो उनका तो सारा धर्म भ्रष्ट हो गया ना। अरे यार उनको बुरा लगता है तो लगे यार, तुमको क्या है तकलीफ हो रही है हमारी कोमलिया के मीट मुर्गा मछली बनाने से? हैं? ए भैया, तुम हो तो आखिर मांसाहारी हो गए हो ना, घनघोर। बेटा आदर्श, तुम्हारो बहन तो ही घर में भी आई है या जहां घर में सब कोई पूरी तरह से घनघोर नॉन वेजे हैं, लेकिन कौनो तुम्हारी बहनिया से ये तो ना कहे कि तुम मांस मछली मुर्गा खाओ, कौनो जोर जबरदस्ती तो ना की। तो जैसे हिया बेटा सब लोग समझदारी दिखा रहे हैं, वैसे तुम्हारे घर वाले काहे नहीं समझदारी दिखाते? हमारी कोमलिया के लिए मांस मुर्गा मछली बनावे के लिए टोकना टाकना बंद करो। हमारा कोमलिया तुम्हारे अम्मा बाबू और तुम्हारे दादी की उम्र में ठूसने नहीं जा रही है। खाना खाना ना खाओ यार, कम से कम इन लोगों को सुख चैन से तो जिए दो यार। अरे बाबूजी, का आधी अधूरी बात सुन के बात कह रहे हो हैं? अरे पहले पूरा सच तो जान लो कि प्रतिज्ञा जो है कभी घर का चूल्हा अलग करे का बात तो नहीं की ना? नहीं की ना? आगे हमारी कोमलिया महान काम करके, ये महान अपने घर में जो है ना रसोई का बंटवारा कर दी। चूल्हा अलग करके आइए, पूछो इससे, बताओ। अरे सब लोग हमको ऐसे काहे देख रहे हैं? इनमें हमारी कौनो गलती नहीं है यार। और कृष्णा भाई, तुम फालतू में हम पे दोष काहे लगा रहे हो? देखो, अगर तुम सबको लगता है कि ये सब हमरे कारण हुआ है और इनमें हमारी गलती है तो ऐसा ही सही। बाकी हमको एक बात बताओ कि हम रसोई अलग काहे नहीं करें? जब हमारे सासू अम्मा और हमारे ससुर जी हर वक्त हमारे पति की बेइज्जती करते रहते, उनको कितना ताना मारते हैं, उनका लाया हुआ कुछ लेते नहीं है, उनका पैसा नहीं लेते, तो हम कौनों का पैसा काहे ले? बाबूजी, ये लिए हम चूल्हा अलग किए और का।
दामाद जी, इस सब में तुमको हमारी कोमलिया की गलती दिखती है? हम तुम्हारी मदद किए, तुमको तरक्की दिलाई, आखिर क्या गलत किए यार? हमारी बिटिया खुश नहीं है? अरे नहीं बाबूजी, आपने कोई गलती नहीं की। तुमको बेटा अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे ओहदा के खातिर मुंह में लोग नोट दबाए के घूम रहे थे। कौनो तरह साली तरक्की मिल जाए, नौकरी बनी रहे, लेकिन ठाकुर सज्जन सिंह सारी व्यवस्था करके तुमका तरक्की दिया और तुम्हार बाप हुआ मौका मिलने पर हर वक्त ताना देने से चूकते नहीं। और क्यों बता दें, आज के जमाने में बेटा 10 रुपया खर्च किए बगैर कतौ कोनो काम नहीं चलता। स्कूल में लड़का का एडमिशन कराना हो ना तो ऐसे पैसा देना पड़ेगा। पैसा है तो फिर पढ़ेगा लड़का, नहीं है पैसा तो नहीं पढ़, घर में बैठा लो। देखो बेटा, अगर तुम्हारे साथ कोनो जोर जबरदस्ती नहीं की गई है ताकि तुम प्रमोशन ले लियो। बेटा ठाकुर सज्जन सिंह की तरफ से तुमको तोहफा है जिसको तुम स्वीकारे हो। और तुम्हारे बाबूजी बेटवा की तरक्की से खुश है ना? अबे ऐसा बाप होता है कहीं? भैया आप कुछ कहते क्यों नहीं है? कहते क्यों नहीं है कि पापा गलत नहीं है? वो अपने मूल्यों और सिद्धांतों के बहुत पक्के इंसान हैं। सही और गलत के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझते हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम भी आदर्श रखा, ये सोचकर कि उनका बेटा अपने संस्कारों को आगे बढ़ाएगा। भैया पापा एक सच्चे और ईमानदार इंसान है और सिफारिशों के बलबूते पर कमाए हुए पैसों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भैया आपने ये सब कुछ होने कैसे दिया? अपने घर के किचन का बंटवारा एक बार भी नहीं सोचा आपने कि इसकी वजह से पूरे परिवार पर कितना बुरा असर पड़ेगा? प्रतिज्ञा, तुम्हें हमारे मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपना घर देखो और हमारा घर कैसे संभालना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम पापा की बात कर रही हो ना? अरे वो तो कभी अपनी किताबों से बाहर ही नहीं निकलते। लेकिन इंसान को जमाने के हिसाब से चलना चाहिए और जमाना किताब से नहीं चलता। प्रतिज्ञा, सही कहा आपने भाई। पापा एक पढ़ने लिखने वाले इंसान है और उनकी किताबें ही उनका मार्गदर्शक है। अपनी सारी जिंदगी उन्होंने किताबों के पन्नों पर लिखे गए उसूल, सिद्धांत, आदर्श और विचारों की बातें की। बाकी दुनिया क्या करती है उन्हें नहीं पता है। उन्हें तो ये समझ में ही नहीं आता कि दुनियादारी क्या चीज है। किताबों और असली जिंदगी के बीच में कितना बड़ा अंतर है उन्हें नहीं पता है। अरे यहाँ तो लोग अपने फायदे के लिए अपने संस्कारों तक से भी समझौता कर लेते हैं, जो पापा कभी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखना भैया, जिंदगी भी एक किताब है। किताबों में तो संशोधन किया जा सकता है, उन्हें दोबारा लिखा जा सकता है, लेकिन अगर जिंदगी की किताब में एक बार कुछ गलत लिख दिया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए भैया इंसान को अपनी जिंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसे ताउम्र शर्मिंदा होना पड़े। अरे यार बाबू,
तुम यार कौन चक्करों में पड़ गई तुम यार हैं? अरे ऐसे लोगों को समझा रही हो जिनकी सोच समझ जो है ऐसी छोटी हो गई है। अरे इनका कुछ समझ में थोड़ी आएगा। इनका सही गलत अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और तुम हो कि आंखें खोलने के चक्कर में पड़ी हो। अरे छोड़ो ना ये सब यार। तुम चलो हमरे साथ। हमरे चलो वो ढाबे की तैयारी करनी है यार। ऊपर सजाने तुम्हारे बिना थोड़ी होएगा ये सब। तुम हमरे साथ चलो। ये सब छोड़ो मियां बीवी के चक्कर। तुम चलो। अरे हम बोल रहे हैं ना, आओ बाबू, तुम हमरे साथ आओ। आओ चलो। बेटा ये आदर्श, हमें कहाँ उलझ गए हो यार? अपनी बहनिया के बात पे ज्यादा ध्यान न दो। बहुत विद्वान है, बहुत बोलती है, बगैर बोले काम नहीं चलता, आदत से मजबूर है। अब बेटा एक बात का ध्यान रखो कि हमारी कोमलिया का खास ख्याल रखो। एक कोनो तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा। हम तुम्हारे साथ हैं। अब बेटा ये आदर्श, अब सब कुछ भूल के कोमलिया से माफी मांग लो, मामला खत्म करो और अपन दुल्हनिया हियां से लेके जाओ, अपने ही लेके। कोमल, जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ और अपने घर वापस चलो। हमको अब घर नहीं जाना है। हम ये सोचे कि जब हम यहाँ आए गए हैं तो 2-4 दिन रुक के जाते हैं। अरे ऐसे बात करते हैं अपने मर्द से हैं? जौन काम करेगी ना दामाद जी से पूछ के करेगी। हाँ, यहाँ रुकना है तो दामाद जी से पूछ। सही बात। ए दामाद जी, अब हमारी बेटी यहाँ आई है तो 2-4 दिन के लिए रहने दीजिए ना यहाँ पर। जी, जैसे आप सबकी मर्जी। हम कोमल को बाद में आकर ले जाएंगे, लेकिन अभी हमें निकलना होगा, हमें ऑफिस आना है। मस्त। अब बेटा जौन कहे ओके ध्यान दियो। कोमलिया बाबूजी तुम तो कमाल कर दिए। बाबूजी तुम ना सबसे अच्छे हो। हैं? अरे क्या हुआ, अचानक से क्यों रुक गए? अरे हम थोड़ी रोके हैं। ये जो फटफटिया है यहाँ अपने आप ऐसे धस करके रुक गई। अगर लगता है का पता है कि तुमका जो है चाट बहुत पसंद है। अब नहीं कृष्णा, देखो इस वक्त हम कहीं जा रहे हैं ना, तो प्लीज यहाँ से चलो। ए बाबू हमारी बात। अच्छा तुम पहले उतरो तो सही। अरे हम कह रहे हैं ना उतरो, फिर बताते तुमको। उतरो तो सही। हाँ उतरो, शाबाश। देखो बाबू, हमका ना बहुत अच्छे से पता है क्यों आदर्श की बेवकूफ की वजह से तुमका बहुत बुरा लगा और तुम्हारा मन ठीक नहीं ना। बाकी हम बस इतना चाहते हैं कि तुम अच्छे मन से, खुश मन से जो है ढाबे पे चलो। अब अमृता भैया देखो तो सही एक बार। नहीं मन बो ना? नहीं मन बो? ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी वैसे करो। अब ठीक है, अगर तुम हमारी बात नहीं मन बो ना तो अब हम जो है ना यहाँ खड़े होके ना एक के टांग पे खड़े रहेंगे जब तक तुम न खाओ। देखो तुम ये खाए दिए हैं, बस ऐसा है, ऐसे ही खड़े रहेंगे। अब देखो का मतलब देखो, देख लो पब्लिक जो है तुम्हारे पति का मजाक उड़ा रही है। बाकी तुमका क्या फर्क? हमारी जो टांग भी दर्द कर रही है, बाकी ठीक है। अब तुम नहीं मन बो तो नहीं मन बो। अच्छा, अब तुम जो कहोगे हम करेंगे, पर अब ये तपस्या छोड़ो और जल्दी हमारे लिए गोलगप्पा बनाओ। अरे भाई हुई ना बीवियों वाली बात। देखो ऐसा है, पति का जो छोला भटूरा का ढाबा खुलवाया जी, तो फिर तो चाट भी नहीं खाओगे, थोड़ी होता है। अभी देखो बनवा। ए जल
अबे तुम हंस रहे हो बे, हैं? अबे गोलगप्पे लगाओ ना चुप्पे चाप। यार तुम्हारे धंधे के लिए जो इतना सोरस लगा रहे, मेहनत कर रहे हैं, तुम वो दांत में पोरे पड़ो। शाबाश बेटा। अब देखो इतनी मेहनत की है तो अब फायदा तो उठाएंगे। देखो ऐसा हम अपने हाथ से खिलाएंगे, है कि नहीं? अब ये लियो, मुंह खोलो। हाँ हाँ, ये हुई ना कुछ बात, ऐसे ही बस। अरे वाह, आवाज ही बहुत बढ़िया आती है, सही बता रहे हैं। अरे हंसो नहीं यार, तुम्हारे सरक जाएगा, बता खांसने लगो तुम, मत करो।